इमेजिन करो, एक पिता जो अपनी छोटी सी दुकान पर सिलाई कर रहा है और अचानक से उसे खबर आती है कि उसका इकलौता 27 साल का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वजह ड्रग्स का ओवरडोज। इसी तरह 24 साल के एक और युवा की डेथ होती है इसी ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से। ये सिर्फ एक या दो परिवार नहीं हैं जिन्होंने अपनों को इस ड्रग्स की वजह से खोया है, बल्कि बीते कुछ सालों में हिमाचल के हर डिस्ट्रिक्ट से ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं। हर जगह यूथ्स की लाइफ ड्रग्स के एडिक्शन की वजह से खत्म हो रही है। जिस हिमाचल को हमेशा अपनी खूबसूरत वादियों, प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और अपनी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला के लिए जाना जाता है, वही हिमाचल धीरे धीरे अब ड्रग्स का नया हब बनता जा रहा है। जिस हिमाचल को उसकी स्ट्रॉन्ग देव संस्कृति की वजह से देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उसी हिमाचल को अब उड़ता हिमाचल कहकर पुकारा जाने लगा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल पहाड़ों की ठंडी हवाओं में एक नया जहर घुल रहा है, और वो जहर है चिट्टा, यानी कि हेरोइन, चरस, अफीम, नशीली दवाइयाँ। लेकिन सवाल ये है, ये सब हो क्यों रहा है, और इससे भी बड़ा सवाल है, इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है। आइए डिटेल में बात करते हैं उड़ता हिमाचल पर। भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश, जिसकी खूबसूरती के पीछे एक भयानक सच छुपा है, यूथ्स में बढ़ता नशा और नशे की लत। आज के टाइम में हिमाचल में भी पंजाब की तरह ही सिमिलर, बल्कि उससे भी बदतर हालात देखने को मिल रहे हैं। छोटी बस्तियों से लेकर बड़े शहरों तक, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, हर जगह ड्रग्स की प्रॉब्लम एक गंभीर समस्या बन चुकी है। 2021 से लेकर 2024 तक 3 सालों में 58 से ज्यादा युवा नशे के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं, और ड्रग्स की वजह से हो रही मौतों की संख्या डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। पिछले कुछ सालों में हिमाचल में नशीली दवाओं, ड्रग्स और इसकी तस्करी से रिलेटेड मामलों में भी काफी ग्रोथ देखने को मिली है। 2012 में जहां ऐसे लगभग 500 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2023 तक ये नंबर 2200 तक पहुंच गया। पिछले 14 सालों में एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड केसेस में 40% का इजाफा देखा गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हेरोइन या फिर चिट्टा, उससे रिलेटेड केसेस लगभग 2 गुने हो गए हैं, जो कि 2019 में 29% थे और 2023 तक ये 50% तक पहुंच गए। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूथ्स आखिर ले क्या रहे हैं। हिमाचल प्रदेश दुनिया भर में मलाणा क्रीम के लिए मशहूर है। मलाणा क्रीम एक हाई क्वालिटी हशीश यानी कि चरस है, जो मलाणा वैली के कैनबिस पौधों से बनती है। इंडिया के अलावा ये मलाणा क्रीम इंटरनेशनली भी स्मगल होती है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में, खासकर पार्वती वैली, कसोल, मलाणा, तोश में छुपकर अफीम उगाई जाती है, और इसी अफीम से आगे चलकर चिट्टा या फिर हेरोइन बनाई जाती है। इसके अलावा यूथ्स सिंथेटिक ड्रग्स का भी नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी डेंजरस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर का नशा और असर काफी ज्यादा होता है। ये ड्रग्स पंजाब और विदेशी माफिया के द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्मगल किए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर क्यों यूथ्स में नशे की लत इतनी बढ़ती जा रही है, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से यूथ्स ड्रग्स लेने के लिए मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश के सामने जितनी बड़ी चुनौती नशा है, उतनी ही बड़ी चुनौती बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी के मामले में हिमाचल ऑलमोस्ट टॉप पर है। जितनी तेजी से नशा बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। 2020-21 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल का 3.3% था, और 2021-22 में 4%, 2022-23 में 4.4% और 2024-25 में ये बढ़कर 10.4% हो जाता है। मतलब 50% की ग्रोथ। यूथ्स के पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। सालों तक नौकरी के इंतजार में उम्र, पैसा और एनर्जी को गंवाकर यूथ फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार बनते हैं, और फिर इसी चीज से एस्केप होने के लिए नशे की तरफ देखते हैं। कसोल, मनाली, धर्मशाला जैसे टूरिज्म हब अब ड्रग टूरिज्म के हब बन गए हैं। हिमाचल में बहुत पहले से ही भांग की खेती हुआ करती थी,
लेकिन तब लोग नशा नहीं किया करते थे। धीरे धीरे फिल्म्स और टूरिज्म के थ्रू वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगा। जैसे ही हिमाचल में टूरिज्म का विस्तार हुआ, वैसे ही इसी टूरिज्म के थ्रू धीरे धीरे नशा हिमाचल की पहाड़ियों में पहुंचने लगा। इजराइल और रशिया से आने वाले टूरिस्ट चरस और सिंथेटिक ड्रग्स भी अपने साथ लाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गलेनो राजी, जो 13 साल तक मलाना में एक गुफा के अंदर रहा और पूरे मलाना को इंटरनेशनल माफिया के अंडर लाया।